मंडप के खाने के दौरान हुए विवाद में 4 गंभीर घायल। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दी तहरीर। बहरी थाना क्षेत्र के गांव जाम सावंत जनूबी निवासी पीड़िता चुनिया पत्नी लीलाधर ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भेजे शिकायती पत्र में कहा है कि उसके बेटे कुंवर सेन की शादी से पहले 13 जुलाई को घर पर मंडप का खाना चल रहा था और दिन में लगन का कार्यक्रम हुआ था। रात्रि 9 बजे गांव के ही गोपाल पुत्र हेमराज घर पर चल रहे कार्यक्रम में बाधा डालने की नीयत से गाली गलौज करने लगा। वहां मौजूद कुछ लोगों ने गाली देने से मना करते हुए उसे अपने घर जाने को कहा। कुछ देर बाद राजवीर, गोपाल, वीरपाल पुत्रगण हेमराज, महेश पुत्र राम भरोसे, जितेंद्र पुत्र ओम प्रकाश, जितिन पुत्र गोपाल, विक्की पुत्र राजवीर और सोमा देवी पत्नी राजवीर हाथों में लाठी डंडा व धारदार हथियार लेकर घर में घुस आए और आते ही मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में परिवार के बाबूराम, चंद्रपाल, कुंवर सेन पुत्रगण लीलाधर, सोनू पुत्र सत्यपाल और सत्यप्रकाश पुत्र बलवंत गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़िता ने पत्र में आरोप लगाया है कि लगन में आए रुपए, उपहार व दुल्हन को चढ़ाने वाला सारा माल जेवर वे अपने साथ ले गए और जाते हुए कहा कि आज तो तेरे घर बारात होने की वजह से ज़्यादा रिश्तेदार हैं, इसलिए छोड़ कर जा रहे हैं, आगे मौका मिलते ही जान से मार देंगे। पीड़ित का आरोप यह भी है कि मामले की शिकायत जब स्थानीय पुलिस से की तो उन्होंने विपक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आइए बात करते हैं विवाद में हुए घायल से। सर, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बाबूराम है। पिताजी का नाम? लीलाधर। कहाँ रहते हो? जाम। कब हुई लड़ाई? कल हुई। किसने मारा है? कल मुझे महेश ने और राजवीर, गोपाल, वीरपाल के राजवीर के लौंडे ने मारा था। कारण क्या राजवीर मार? कारण यह था कि इनकी भाग गई थी, इनकी लौंडिया राजवीर की लौंडिया भागने पे वो कई बार आ चुका जाम में, लोगों ने उनसे कभी नहीं मारा था। वो यहाँ पर हमारे भाई उसने उसकी लौंडिया का जन्म हुआ तब उसकी बहू के वो हम लोग दावत खान गए, वो हमारे घर पर आया था दावत खाने के लिए। इन्होंने उसे देख कर हमारे घर पर मारा और फिर हमें भी मारा था उन लोगों ने, सबने। फिर उसके बाद शाम को हमारे यहाँ खाना पीना हो रहा था तो वो चम्मचा कम पड़ गई थी, तो मैं चम्मच लेने गया था छोटी दुकान पे। छोटे का भाव है इस बात का। तो मैं वहाँ से आ रहा था, ये सब लोगों ने मेरी रास्ता घेर ली। मैं जान बचा कर अपनी गाड़ी बुला के लेकर भाग गया घर पर। आपके जो दावत थी किस चीज़ की दावत है? मेरे यहाँ भैया की बारात थी, मेरे भाई की बारात है। हाँ, तो ये लोगों ने फिर घर पर आकर मारा। मैं मेरे भाई को भी मारा, मेरे भांजे, मेरे बहन, सबको मारा इन लोगों ने। पुलिस ने शिकायत करी? पुलिस को शिकायत करी थी, पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है सर। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं कर रही है, अपना पैसा उठा ले रखा है, क्या है, कोई सुनवाई नहीं कर रही है। कहीं और अधिकारी को फोन करा? अभी किसी को नहीं। 2 दिवसीय उर्स का समापन मामू मियाँ के कुलशरीफ में उमड़े अकीदतमंद। बहरी स्थानीय रेलवे स्टेशन परिसर स्थित हामिद मियाँ उर्फ मामू मियाँ की मज़ार पर हर वर्ष मुहर्रम की 6 व 7 तारीख को होने वाले 2 रोज़ा उर्स को इस बार भी बड़ी ही शान व शौकत के साथ मनाया गया। रविवार को कुलशरीफ की रस्म अदा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। इस दौरान क्षेत्र व देश में अमन, चैन और भाईचारे के लिए दुआ की गई। मामू मियाँ के 2 रोज़ा उर्स की शुरुआत 13 जुलाई को हुई थी। शाम को मज़ार पर तकरीर का आयोजन किया गया। 14 जुलाई को अकीदतमंदों ने मज़ार पर पहुंचकर चादर पोशी की, जिसके बाद दोपहर 1:25 पर कुलशरीफ रस्म अदा की गई। मज़ार के सज्जादा नशीन हाजी सलीम अहमद उर्फ नवाब मियाँ व कमेटी के लोगों द्वारा इंतजामों को बेहतर बनाया गया और कुलशरीफ के बाद अकीदतमंदों को तबरुक तकसीम किया गया। आइए बात करते हैं मज़ार के सज्जादा नशीन हाजी नवाब मियाँ से। सज्जादा नसीन नवाब साहब, ये जो है आज उर्स हुआ है, ये इसके बारे में बताएं कि हर साल होता है? हर साल। कौन से महीने में होता है, कैसे होता है? ये मुहर्रम की 5-6 साल। क्या 2 रोजा होता है? 2 रोजा। तो इसका आज कुलशरीफ हो गया है। हाँ, कितने बजे करा? 1:25 अब आगे के जो बड़ा उर्स है वो कब होगा? वो 11 तारीख
इतवार का दिन, फिर तो तीसरा मंगल, कौन से महीना है ये? अगला महीना कौन सा? अगस्त का है। अगस्त का। क्या तैयारी है, क्या थोड़ा सा क्या यहाँ के लोगों को आप संदेश देना चाहते हैं? पूरी तैयारी जोरों शोरों के साथ चल रही है और कोई भी किसी को भी पैसा या कोई भी चंदा मांगने आए तो उसको ना दिया जाए और फिर सिबिल्ला चूहा लेके जाए, 4 रुपये लेके जाए। और तमाम जो भी अगर मांगते हुए मांगिया के नाम से कोई चंदा भी मांगे तो उसको तुरंत क्या बोले पकड़ के बैठा लो और तुरंत मेरे पास। और कोई भी न चंदा लिया 24-25 साल हो गए और न लिया जाए। और ऐसी संगे मरमर का सरकार का मज़ार पाक बनता रहेगा और बुलंदी पे पहुंचता रहेगा और उर्स भी बुलंदी के साथ होता रहेगा। आज जो हुआ है इसमें क्या चीज़ आपने वितरण किया है? बिरयानी वगैरह? हाँ, बिरयानी तबरुक वगैरह तस्कीम किया गया फुल शरीफ। और भी जो मौलाना लोग और भी अपना अपना कल कलाम पेश करा और 6 तारीख में तकरीर हुई और शहादत भी पढ़ी गई। और आज 1:25 पर कुल शरीफ हुआ, लंगर तस्कीम हो गया। ये उर्स की शुरू स्टार्टिंग होती है मुहर्रम की। जेठ को अपने ममेरे भाई की पत्नी से हुआ प्यार, पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने पकड़ा। दरअसल उत्तर प्रदेश के झांसी में जेठ को अपने ममेरे भाई की पत्नी से प्यार हो गया। उनका इस कदर परवान चढ़ा कि वे एक दूसरे का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। परिवार की बंदिशों से बचने के लिए वह घर छोड़कर भाग गए और 2 माह से उड़ीसा में पति पत्नी बनकर रहने लगे। मगर ये सब जेठानी बर्दाश्त नहीं कर पाई और शिकायत लेकर सीधे महिला थाने पहुंच गई। प्रेमी जोड़ी को उड़ीसा से झांसी बुलाया गया, फिर भी प्रेमिका उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। उसने पुलिस से साफ कह दिया कि मैंने इनको पति मान लिया है, अब मैं इन्हीं के साथ रहूंगी। जानकारी के मुताबिक समथर थाना क्षेत्र के छवटा गांव निवासी 38 साल का मैं करीब 2 साल से समथर में किराए पर रह रहा था। वह गोलगप्पे का ठेला लगाता है। पास की कॉलोनी में उससे 7 साल छोटा ममेरा भाई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। वहीं ममेरे भाई ने बताया रिश्तेदारी होने के नाते दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था। करीब 1 साल पहले मैंक की दोस्ती मेरी 32 साल की पत्नी से हो गई। मैंक मेरी पत्नी का जेठ लगता है, लेकिन दोनों की यह दोस्ती कुछ दिनों में ही प्यार में बदल गई। दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खा ली। मैंक और मेरी पत्नी का इश्क परवान चढ़ा तो वे 9 मार्च को घर से भाग गए। तब मैं समतल थाने में पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। 2 दिन बाद समतल पुलिस दोनों को पकड़ कर लाई तो पत्नी ने मेरे साथ रहने से मना कर दिया। वह अपने मायके में किराए पर रहने लगी। वहाँ मैं अक्सर उससे मिलने जाता था। 2 माह बाद मायके में विरोध हुआ तो पत्नी मेरे घर आकर रहने लगी। उसने प्रेमी से रिश्ता खत्म करने की बात कही तो मैंने उसे रख लिया था। वही पति के साथ रह रही प्रेमिका का प्रेमी से रिश्ता खत्म करने का वादा ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। दोनों फिर से चोरी छिपे मिलने लगे। जब तक इसकी भनक परिवार को लगती, वे 15 मई को घर से भाग गए। इस बार प्रेमी अपने 3 बच्चों को पत्नी के पास छोड़ गया और प्रेमिका भी अपने 2 बच्चों को पति के पास छोड़ गई। परिवार ने दोनों को काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं मिले। इधर मैंक की पत्नी शिकायत लेकर महिला थाने पहुंची। उसकी शिकायत को परिवार परामर्श केंद्र में सुना गया। इसके बाद पुलिस ने दोनों की खोजबीन शुरू की थी। तब पता चला कि दोनों घर से भागकर उड़ीसा में पति पत्नी बनकर रह रहे हैं। किसी तरह उनको झांसी बुलाया गया। तब वे परामर्श केंद्र में पेश हुए। यहाँ प्रेमिका ने मैंक का साथ छोड़ने से मना कर दिया। उधर पति भी उसे रखने को तैयार नहीं था। इसके बाद महिला थाना अध्यक्ष किरण रावत ने काउंसलिंग की तो बात बन गई। महिला थाना अध्यक्ष का कहना है कि प्रेमिका अपने पति और प्रेमी अपनी पत्नी के साथ चली गई। प्रेमी जोड़े ने अपना रिश्ता भी खत्म करने का वादा किया है। उनको समझाकर घर भेज दिया है।